अब मैं श्रीमान जवाहरलाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारे इस आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनको हम सुनने के लिए और जिनके आशीर्वचन के लिए हम शुरुआत से ही इंतजार कर रहे हैं, ऐसे श्री मुख्य अतिथि स्वामी रविंद्र कीर्ति जी को आमंत्रित करें। उनका परिचय तो क्या दें, लेकिन उनके बारे में संक्षिप्त में एक औपचारिक तौर पर उनका परिचय दें, श्री जवाहरलाल जी, और उनसे अनुरोध करें, आग्रह करें, निवेदन करें कि वो हम सभी को अपने शब्दों आदरणीय से अभिभूत करें। स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी, जिनके बारे में कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। रविंद्र कीर्ति जी का पर्याय बन गया है कि जिस काम को हाथ में लेते हैं वो काम पूरा होता है। आज सारे भारतवर्ष के अंदर स्वामी जी के बारे में यही बात प्रसिद्ध है कि स्वामी जी ने अगर किसी काम को हाथ में ले लिया तो वो काम निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। स्वामी जी जम्बूद्वीप, हसनापुर, अयोध्या, काकंदी, प्रयाग, शिरडी, कुंडलपुर, चंद्रशिखर और तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में विराजमान जिनालय के पीठाधीश हैं। एक जगह के पीठाधीश नहीं है, अनेक स्थानों के पीठाधीश हैं। आपकी 16-17 घंटे की डेली वर्किंग है। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे उनसे निरंतर संपर्क करने का अवसर मिलता रहता है। और अब स्वामी जी ने अयोध्या की बागडोर संभाल ली है। आज यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं वो समझ लें कि स्वामी जी ने अयोध्या की बागडोर संभाल ली है और अब अयोध्या को बहुत विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। ऐसे श्री स्वामी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना मार्गदर्शन हमें दें। श्री स्वामी जी आशीर्वचन दें अपना। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म विवृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। जय बोलिए 108 के ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या के ऋषभदेव भगवान की जय। जय। जैन शिक्षा समृद्धि पिछले 7 वर्ष पूर्व सन 2013 में इसकी स्थापना की गई। जैन समाज के अति विशिष्ट, अति वरिष्ठ कार्यकर्ता, समाजसेवी, श्रेष्ठी इस मिशन से जुड़े हुए हैं। भाई विजय कुमार जी, जीवेंद्र जी, जवाहरलाल जी, हमारे सुरेश चंद जी, जेसी जैन साहब, प्रमोद जी मॉडल टाउन और अनेक भाई प्रदीप जी पीएनसी, सभी लोगों का इस शिक्षा समृद्धि के लिए पूरा तन मन धन से योगदान बराबर चल रहा है। आज इस स्थापना दिवस पर, जो 8वां स्थापना दिवस आज पहली बार वर्चुअल मीटिंग के द्वारा रखा गया। इसके पहले क्योंकि हमेशा कार्यक्रम करके रखा जाता था, फिर भी आज इस वर्चुअल मीटिंग में लगभग 200-225 लोग इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, इस स्थापना दिवस में शामिल हुए हैं। देख करके प्रसन्नता हुई। और इसके साथ जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा जो धार्मिक और नैतिक संस्कार और शैक्षिक उन्नयन, जो विद्यार्थी अथवा छात्र छात्राएं बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में रह करके और अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, अक्षम रहते हैं, उनके समृद्धि के लिए और उनके उन्नयन के लिए ये जैन शिक्षा समृद्धि ने जन्म लिया है। इस माध्यम से जो जैन धर्म के धार्मिक सिद्धांत हैं, नैतिक सिद्धांत हैं, आवश्यक सिद्धांत हैं, वे भी उनके अंदर निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। आज जिस विषय को, जिस माध्यम को लोग नहीं पाते हैं अथवा नहीं करते हैं, उस कार्य को जैन शिक्षा समृद्धि ने किया है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का भी आज इस वर्चुअल मीटिंग होने के कारण आज यहाँ पर पूज्य माता जी उपस्थित थी। हम लोगों ने बताया कि पूज्य माता जी आप भी आशीर्वाद दें। आज इस अष्टम स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर पूज्य माता जी का भी इस बैठक को, इस मीटिंग को, इस स्थापना दिवस को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मेरा केवल एक सुझाव है
कि जिस प्रकार से बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में जैन शिक्षा समृद्धि ने परिश्रम करके कार्य किया है, एक प्रांत को अगर संभव हो, चाहे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है अथवा महाराष्ट्र, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी संस्कारों की आवश्यकता है, कार्य करने की आवश्यकता है। अनेक गांव हैं इन जिलों के अंदर। इसी प्रकार से हमारे महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी आबादी जैन समाज की है, और वो हमारे जो उत्तर भारत के जैन समाज है उससे बिल्कुल अलग थलग है। कोल्हापुर जिला है, सांगली जिला है, ये ऐसे जिले हैं जहां पर कई लाख दिगंबर जैन समाज की आबादी है। उनमें भी धीरे धीरे वहां पर कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, काम करने के लिए लोग भी मिल जाएंगे। इसलिए संभव हो तो इस कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए चाहे उत्तर प्रदेश का एरिया और चाहे महाराष्ट्र का एरिया और इस बार लेने का प्रयास शिक्षा समृद्धि करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इसके साथ जैसा कि भाई जवाहरलाल जी जो उत्तर प्रदेश प्रांतीय तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए पिछले 1-1.5 साल से, बराबर वो भी सक्रिय हैं अयोध्या के लिए। हमारे प्रदीप जी, हमारे विजय जी, हमारे सुरेश जी और सुरेश संजय IAS, सभी लोग चाहते हैं जेसी जैन साहब की अयोध्या का अच्छा विकास हो। पिछले वर्षों में माता जी के आशीर्वाद से जो टोंक, जो स्थान छोटे छोटे थे, छोटे छोटे टोंक बनी हुई थी, चरण थे, उन पूरी जमीन को, जितनी जमीन थी बाउंड्री के अंदर जो प्राप्त थी, उस पूरी जमीन के ऊपर बाकायदा नक्शा पास करा करके म्यूनिसिपैलिटी से, और हमने वहां पर उन तीर्थंकर के जन्म स्थान पर मंदिरों के निर्माण करा दिए, उनकी पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं करा दी। 6 मंदिर बने और 6 बार उनके पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं अयोध्या के अंदर कर करके और ये विकास कार्य किया गया। पिछले वर्ष पूज्य माता जी का वहां पर आगमन हुआ और पूज्य माता जी ने वहां पर मस्तकाभिषेक कराया। उस समय जो भी भक्तगण, हमारे विजय जी भी आए थे, सुरेश जी भी आए थे, सुरेश संजय IAS भी आए थे, हमारे भाई प्रदीप PNC भी पहुंचे थे। तो सभी लोगों ने, जो जैन समाज के और जैन धर्म की हमारी धरोहर है, एक प्रकार से सबसे प्राचीन तीर्थ हमारा अयोध्या है। अयोध्या हमारा शाश्वत तीर्थ है। अगर हमारे तीर्थंकर भगवान वहां जन्म नहीं ले तो मोक्ष कहाँ से जाएंगे। इसलिए जो तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, अनंत 24 जहां पर हो चुकी है, ऐसी जन्मभूमियों के विकास के लिए हम और आप सब लोग मिल करके जरूर उसके विकास के लिए रूपरेखा बना रहे हैं। जितना संभव हो सकता है, जितना भी संभव हो सकता है करने का हम प्रयास करेंगे। हमारे पूर्वजों के देन के द्वारा लगभग 6 एकड़ की भूमि हमारे पास वहां पर उपलब्ध है। उसके अंदर जहां पर बड़े भगवान 31 फुट के विराजमान है ऋषभदेव, उस स्थल का पूरा मास्टर प्लान बना रहे हैं, ताकि जितनी अयोध्या के अंदर जमीनें इतनी महंगी हो गई हैं, जो उपलब्ध करना और खरीदना बड़ा कठिन सा दिख रहा है, इसलिए वहां पर एक एक गज, एक एक फीट जमीन को हम किस प्रकार से यूटिलाइज करके और अच्छा से अच्छा निर्माण, जो आने वाले पर्यटक, आने वाले यात्री, चाहे जैन है चाहे जैनेतर है, वो एक प्रभाव लेकर के जाए। और ये लेकर के जाए, यहाँ पर करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। हमें इस बात को अयोध्या के अंदर अस्तित्व दिखाना है, जैन धर्म का अस्तित्व दिखाना है। इसके लिए हम पूरे प्रयास करने वाले हैं। सरकार से जो भी हमें उपलब्धियां प्राप्त हो सकेंगी, बहुत कुछ प्राप्त हो ऐसा संभव तो नहीं दिखता, लेकिन जितना भी सरकार से संपर्क करके हमें प्राप्त हो सकेगा, हमारे कार्यकर्ताओं के जिनके भी संपर्क हमारे सरकार से हैं, उन सब के माध्यम से जितना भी सरकार से हम लोग जैन धर्म के संदर्भ में करा सकेंगे, उसके लिए भी कराएंगे। जैन शिक्षा समृद्धि के शुभ अवसर पर, आज अष्टमी स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूज्य माता जी का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।
बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है। आपकी उपस्थिति ही हमारे कार्यक्रम की शोभा है, गरिमा है और आपके आशीर्वचन हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपने जिन विचारों को, जिन आदेशों को हमारे लिए अनुग्रहित किया है, हमें बताया है, उस तरफ, उस दिशा में हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे और आपके आशीर्वाद से सारे कार्यों को संपन्न भी करेंगे। ऐसा आपसे आशीर्वाद आपका बना रहे, ऐसी हमारी भावना है।